नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के 17 करोड़ मुसलमानों गुस्से में हैं। सरकार अपनी नीतियों के आधार पर मुस्लिमों को हाशिए पर धकेल रही है। उन्होंने कहा कि 17 करोड़ नागरिकों के मन में अविश्वास पैदा करना घातक है। ओवैसी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद 22 जनवरी को हुई प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में कहा, ऐसा लगता है कि पीएम मोदी लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री नहीं, पुजारी या सम्राट बन चुके हैं। ओवैसी ने कहा, आज 17 करोड़ मुस्लिमों की हालत वैसी ही है जैसी एक जमाने में हिटलर के दौर में यहूदियों की हालत थी। उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र खोखला हो चुका है। नागरिकता संशोधन कानून का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि इस कानूनों को धर्म से जोड़ना खतरनाक है। उन्होंने कहा कि सरकार सीमांचल की मुस्लिम आबादी को बांग्लादेशी बताती है, जो अपमानजनक है, आपत्तिजनक है। उन्होंने शायराना अंदाज में अहमद फराज का शेर भी पढ़ा और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में मुस्लिम आबादी के मन में अविश्वास पैदा हुआ है। उन्होंने कहा, मसीहाओं को जब भी आवाज़ दी है, पलट कर आ गए हैं हर बार कातिल। वहाँ क्या दाग खाही क्या गवाही, जहाँ हो मुंसिफों के यार कातिल। ओवैसी ने संसद के बजट सत्र में केंद्र सरकार पर कई तीखे हमले किए। उन्होंने कहा, लगता है कि पीएम मोदी पुजारी या सम्राट बन चुके हैं। प्रधानमंत्री इतिहास रचना चाहते हैं। गांधी अंबेडकर के देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रही है सरकार? 1991 के पूजा स्थल अधिकार कानून पर क्यों खामोश है सरकार? ओवैसी लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग ले रहे थे। उन्होंने सरकार से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और अल्पसंख्यकों की शिक्षा को लेकर चलाई जा रही दूसरी योजनाओं और नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि करोड़ों रुपए और का शिक्षा और स्कॉलरशिप के बजट लगातार कम कर रही है सरकार। ये तमाम तरह की बातें असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में कही। आप भी उनका संसद का बयान सुनिए। सर, मैं हस्बे आदत और हस्बे रिवायत इसकी मुखालिफत में खड़ा हूँ और सदर जमहूरिया के खुतबे को अगर आप देखेंगे सर, तो उसमें पूरे खुतबे में लफ्ज़ मुसलमान तो छोड़िए, लफ्ज़ अक़लियत भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि भारत में 14% मुसलमान जो आबादी के लिहाज से 17 करोड़ आते हैं, वो आज पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में अपने आप को एक गैर यकीनी कैफियत में पाते हैं। अपने सोचते हैं कि हमारी शनाख्त को ख़तरा है, हमारे वजूद को ख़तरा है। और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूँ कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस ज़माने में हिटलर के ज़माने में यहूदी अपने आप को समझते थे। और उसकी मैं बताता हूँ क्यों समझते हैं, बताता हूँ आपको चंद मिनट में। सर, मिसाल के तौर पर आप देखिए, खुतबे सदारत के हिस्से तहरीर का 32वां पैराग्राफ 32 पैराग्राफ में ड्रॉप आउट रेट का जिक्र हुआ, स्कूलों में इंदराज यानी एनरोलमेंट का जिक्र हुआ, एससीज का नाम लिया गया, एसटीज का नाम लिया गया, ओबीसीज का नाम लिया गया, लफ्ज़ अक़लियत का नाम नहीं लिया गया, मुसलमान तो छोड़िए। और सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट इस मुल्क में अगर स्कूलों में है तो मुसलमानों में है। सबसे कम एनरोलमेंट अगर है तो मुसलमानों में, हायर एजुकेशन में। गवर्नमेंट का डेटा है सर कि मुसलमानों का जो स्टूडेंट ड्रॉप आउट है वो 14.42 से क्लास 1 से शुरू होता और वो क्लास 6 और 8 को पहुँचे अब तक वो 10.76 को पहुँचता है। ये गवर्नमेंट का डेटा है, यानी क्लास 1 से क्लास 6 8 तक ये हाल है।
आपने क्या किया सर इस बजट में? प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को सिर्फ 9th क्लास तक महदूद कर दिया और इसमें आपने पैसे कम कर दिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में। और सर 2022-23 का बजट आप देखिए, 5026 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें से सिर्फ 663 करोड़ इस्तेमाल हुए। अब आप आ जाइए सर, AISHE का डेटा है कि हायर एजुकेशन में मुसलमानों का 8.5 ड्रॉप आउट रेट हुआ है। 2020-21 में गवर्नमेंट का डेटा बता रहा है कि 1,80,000 मुसलमान हायर एजुकेशन में नहीं है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को आपने 423 करोड़ था, उसको आपने इस साल 326 कर दिया। मौलाना आज़ाद फेलोशिप को 45 करोड़ कर दिया। MCM जो 44 करोड़ था 33 करोड़ कर दिया। बताइए, जो सबसे ज़्यादा जिसका कम्युनिटी का ड्रॉप आउट रेट है और जो हायर एजुकेशन नहीं, उससे आप ये बर्ताव करते हैं। सर दूसरी बात यह है कि हम ये देख रहे हैं कि 10 साल में इस सरकार में कोई हद नहीं छोड़ी है गलत हुक्मरानी की, नफरतों को भड़काने की, कोई हद नहीं छोड़ी गलत फहमियों को फैलाने की, और कोई हद नहीं छोड़ी इस मुल्क के अवाम नास को तर्क करने की। इस 10 साल में हमने क्या देखा सर? जमहूरियत हमारे वतन अजीज की को बचाना बहुत ज़रूरी है, ये गरीबों के लिए और कमज़ोरों की एक बहुत बड़ी ताकत है। मगर 10 साल में, 9.5 साल में क्या हुआ? सिर्फ एक शख्स को मजबूत कर दिया गया, एक मजहब को मजबूत कर दिया गया, एक आइडियोलॉजी, एक नज़रिए को मजबूत कर दिया गया, एक शनाख्त को सब शनाख्त के आगे दूसरी शनाख्तों को मिटाने की कोशिश की गई, एक ज़बान को मजबूत कर दिया गया। तो हमारी जमहूरियत तो खोखली हो चुकी है। और सर कोई भी हुकूमत और पार्टी सिर्फ जबर और इस्तेसाल पर कायम नहीं रह सकती है सर। दूसरा पॉइंट सर जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं, CAA के कानून के ताल्लुक से मरकजी एक वजीर ने अखबार में बयान दिया कि हम 8 दिन में करने वाले हैं। आप 8 दिन में करेंगे, 8 दिन में एहतजाज शुरू होगा मुल्क के कोने कोने में। आप CAA को मजहब से ख़त्म कर दीजिए, मजहब से जोड़ेंगे तो आपका इरादा बुरा है। आप भारत की अक़लियतों को, भारत के मुसलमानों को, दलितों को आप परेशान करने का आपका इरादा है। सर दूसरी बात यह है कि CAA के खिलाफ क्यों हम हैं? क्योंकि सीमांचल के मुसलमान को आप बांग्लादेशी कहते हैं। कोई मिनिस्टर मुझे कहता है कि घुसपैठी है, रोहिंग्या है। तो CAA को मजहब से जोड़ना गलत था, उसको निकालिए। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री सर, वतन अजीज के वजीर आजम, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं अपने बचपने में जब हिस्ट्री पढ़ता था। तो दर्शकों, सुना आप लोगों ने, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री के कोई निजी मत नहीं हो सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री भी एक व्यक्ति है और पद के अलावा भी उसका एक व्यक्तिगत जीवन है। तो अगर प्रधानमंत्री मोदी सनातनी होने के कारण हिंदू पूजा प्रतिष्ठा कार्यक्रमों में शामिल हो रहे, तो इसमें दिक्कत क्या है? आप भी हमें बताएं कि आप लोगों को कोई दिक्कत है या नहीं है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।